नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक व्यक्ति रात में नींद में से अचानक हड़बड़ा के उठता है, डर के उठता है और उसको जैसे पैनिक अटैक आ गया हो इस तरह से बिहेव करता है। इससे क्या होता है कि उसकी खुद की तो नींद खराब हो ही रही है, लेकिन घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये रोज़ अगर होने लगता है तो कुछ दिनों के बाद में कुछ बीमारी होने का भी डर है। तो ये समय रहते इसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, मतलब क्योर कर सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथी और बैच फ्लावर में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ऐसे कई मरीज मेरे पास आते हैं और ठीक हो जाते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा भी दवाई नहीं करना पड़ता है। 2 से 3 महीने तक आप दवा दे दो और वो एकदम शांति से सोने लग जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक 35 साल के व्यक्ति मेरे पास में आए और उनकी पत्नी उनको लेके आई। डॉक्टर साहब, ये एकदम से अचानक से डर के उठ रहे हैं, कई दिनों से मैं देख रही हूँ और पसीना पसीना हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद में वापस नींद लग जाती है इनको। लेकिन नींद लगने के बावजूद भी ये नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ न कुछ क्या बात करते कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इनका ये सिलसिला शुरू ही है। तो मैंने हिस्ट्री लेना चालू किया क्योंकि हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतने सिम्टम्स के ऊपर से हम दवाई नहीं दे सकते। उनको पूछा कि कब से हो रहा है, तो बोले मैं 10 साल से सर्विस कर रहा हूँ और अब मेरा प्रमोशन हुआ है 2 महीने पहले और नाउ आई एम टीम मैनेजर। तो मेरे हाथ के नीचे काफ़ी लोग हैं और ऊपर से मुझे भी प्रेशर रहता है काम करवा के लेने का। तो अब मुझे ये सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस था नहीं पहले और अचानक से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो मुझे थोड़ा टेंशन आ गया है। तो शायद उसी के चलते ये सब हो रहा है। तो हिस्ट्री इतना ही था और उन्होंने एक बात बताई कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। एक तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और कंपनी में जो मेरे कलीग्स है लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वापस मुझे दूसरा पोजीशन लेना पड़ेगा नीचे का, या फिर मुझे कंपनी चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे आगे की भी फिक्र होती है कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज करिए इसका। मैंने ठीक है, अब होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू पहले देखते हैं कि क्या क्या रूब्रिक्स इसमें आ सकते हैं। एक तो पहला रूब्रिक है श्रीकिंग स्लीप ड्यूरिंग, नींद में ही चिल्ला के उठता है। टॉकिंग स्लीप ड्यूरिंग, एंजाइटी एंटिसिपेशन व्हेन एंगेजमेंट इज सेट ऑन, एंड फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो इज्जत चली जाएगी, और एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी। ये 5 रूब्रिक में लाइकोपोडियम कॉमन आ रहा है। लाइकोपोडियम 200 से शुरुआत की और यकीन करिए कि 3 डोज देने के बाद में उनका काफ़ी कम हो गया। साथ में बैच फ्लावर भी मेडिसिन में दी है और मैं हमेशा होम्योपैथी दवाई के साथ में बैच फ्लावर मेडिसिन देते रहता हूँ, ताकि पेशेंट्स को बहुत फास्ट रिलीफ हो जाता है। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम के साथ सिलिसिया भी एक मेडिसिन थे। सिलिसिया को सोशल पोजीशन का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसको अंदर से ही सिर्फ डर है कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इतना ही है। सिलिसिया को और भी सपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ वो अकेला ही काम कर रहा है, या उसको सपोर्ट उतना है नहीं, और इसलिए फिर सिलिसिया नहीं देके लाइकोपोडियम दिया और उससे काफ़ी काम हो गया। आइए देखते हैं बैच फ्लावर के मेडिसिन। बैच फ्लावर में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं।
डर डर इतना है कि वो रात को जग के उठ जाते हैं, नींद में से उठ जाते हैं। तो आस्पेन, रॉकरोज, ये 2 दवाइयाँ डर के लिए। तीसरी, नींद में से उठ जाता है, वो नींद में रहता है, तो क्लेमेटिस वाई यूज़ करते हैं। उसको कॉन्फिडेंस कम है तो वहाँ पर लाड़ चाहिए। और विचारों में उलझा हुआ है कि मुझसे होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वाइट चेस्टनट मेडिसिन है। और ये उसके नींद में भी ज़्यादा हो रहे विचार, इसलिए वो डर के उठ रहा है, तो वह आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी, इसलिए चेरी प्लम। ये 6 मेडिसिन देने के बाद में वो तुरंत उनको रिज़ल्ट आ गया। मतलब पहले जो 15 दिन की दवाई दी थी उसी में वो उन्होंने अच्छी नींद लेना शुरू कर दिया। तो हर एक में ये रीज़न अलग अलग हो सकता है। किसी को तो क्या हो सकता है कि कोई हादसा हो गया है, उसके बाद में वो डर के उठते हैं, तो वहाँ पर बैच फ्लावर मेडिसिन थोड़ी चेंज हो जाएगी। हादसा हुआ है मतलब स्टार ऑफ डेथ आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो हादसे की मेमोरीज़ अभी भी उनको याद आ रही, उनके दिमाग में आ रही, तो हनी शकल देना पड़ेगा। तो ये 2 मेडिसिन प्लस आस्पेन, रॉकरोज, चेरी प्लम, वाइट चेस्टनट और क्लेमेटिस भी, क्योंकि रात में हो रहा है तो क्लेमेटिस भी ऐड करना पड़ेगा। इतनी दवाइयाँ आप अगर मिक्सचर करके देते हो, समझो 6 मेडिसिन हो रही, तो 12 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन दिन में 3 बार ये लगातार देते रहिए। अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं भी समझ में आ रही है और आप सिर्फ बैच फ्लावर भी यूज़ कर रहे हो, तो भी उससे आपको काफ़ी राहत हो जाएगी। 1 आध महीना लग सकता है, लेकिन पूरा टोटल सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छी लगी है इस वीडियो को, तो इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छी लगती है तो यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब परिवार। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी वीडियो के सिलसिले में, या अगर आपके पास में भी ऐसे कोई केस है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या मेडिसिन हो सकती है। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।